हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो बच्चों, प्रीवियस है ना, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने रसायन टेस्ट में हेलोजन को के डिटेक्शन को देखा था। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? कार्बन है प्लस मान लेते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन है, और इसको हम सोडियम के साथ ट्रीट कराते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं? डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या करना है? नाइट्रोजन का डिटेक्शन करना है। क्लियर? तो इसको इसके साथ हम लोग सोडियम फ्यूजन है ना, यहाँ पे इसको फ्यूज किया जाएगा। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बन और नाइट्रोजन है सोडियम के साथ रिएक्ट करके साइनाइड बन जाएगा, NaCN बन जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? अगेन इसको हम डिस्टिल्ड वाटर के साथ बॉयल करेंगे। ठीक है, बॉइल्ड विथ डिस्टिल्ड वाटर। तो क्या हो जाएगा? NaCN ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले है ना, आप जो जस्ट इसके प्रीवियस वाला है उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रसायन टेस्ट। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? ये रसायन टेस्ट का सेकेंड वीडियो है। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड वीडियो। ठीक है, फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं। तो अब नाइट्रोजन अगर है तो उसका कैसे हम डिटेक्शन करेंगे? ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको FeSO4 के साथ, ठीक है, बॉयल करेंगे। इसको बॉयल करेंगे NaCN को। ठीक है, इसको बॉयल करेंगे तो क्या होगा? तो ये FeCN होल 6 4 माइनस बनाएगा। आयरन D ब्लॉक के एलिमेंट है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, साइनाइड आयन। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ठीक है, साइनाइड स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड होता है। तो Fe+2 के साथ पहले तो फेरासाइनाइड बनाएगा और उसके साथ फर्दर वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हाइब्रिडेशन इसका आएगा D2sp3। क्लियर? तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, पूरी केमिस्ट्री को क्या है ना, मिक्स करके पूछा जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब इसमें ये है ऑर्गेनिक और यूज कंसेप्ट किसका हो रहा है? इनऑर्गेनिक का हो रहा है। क्लियर? तो ऐसी चीजें जो है वो IIT JEE हमेशा क्या करता है? उसको प्रेफर करता है। क्लियर? तो अब इसमें क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, इसमें जैसे ये जो NaCN हुआ, ठीक है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी रहता है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा, ये कुछ Fe+2 को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर? किसमें चला जाएगा? Fe+3 में। अब ये जो Fe+3 है इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, किसके साथ? ये जो हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड है, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे 4 माइनस, और आपको मिल जाएगा चार्ज। देखो 4 है, यहाँ पे 3 है। क्लियर? तो अभी ये इंटरचेंज होगा तो क्या बन जाएगा? Fe, इधर 4 है, Fe4 हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा FeCN होल 6 का थ्राइस। क्लियर? अब ये जो है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर इसमें पानी रहेगा, ऑब्वियसली पानी तो रहेगा ही, है ना, तो इसमें XH2 रहेगा, तो हाइड्रेटेड बन जाएगा .XH2O। और इसका जो कलर होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रूशियन ब्लू।
ठीक है बच्चों। तो ये मल्टीपर्पज है, दो पर्पज है, एक तो सॉल्ट एनालिसिस में भी हो गया और ये हो गया, दोनों जगह काम आएगा। ठीक है, तो जहां भी प्रूशियन ब्लू या टर्नबल ब्लू कुछ ऐसा अगर आपको बोल रहा है ना, प्रूशियन ब्लू या टर्नबल ब्लू, इसका मतलब वो आयरन से रिलेटेड है या साइनाइड से रिलेटेड है, यहां से आप कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं लसाइन टेस्ट में, ठीक है, सोडियम लेते हैं, सोडियम के साथ फ्यूजन करते हैं, ठीक है, मॉल्टेन फॉर्म में, जिससे कि वो आयनिक कंपाउंड में बने, जिससे कि हमको एक रेडिकल यानी कि जो एनायन है वो फ्री फॉर्म में आ जाए, आयनिक फॉर्म में, तभी हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रूशियन ब्लू कलर आता है यहाँ पे। तो दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है उसका ये क्या है, बेसिकली कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, मान लेते हैं कि इसमें सल्फर भी प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, सल्फर भी प्रेजेंट है। तो अगर इसके अंदर सल्फर भी मौजूद होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे सोडियम साइनाइड बन जाएगा, है ना, SCN बन जाएगा। अगर यहाँ पे सल्फर भी मौजूद है, क्लियर, तो ये आपको क्या देने वाला है, NaSCN, ये बनेगा। अगेन सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे, ठीक है, फिर इसको हम लोग डिस्टिल वाटर के साथ बॉयल कर लेंगे। ठीक है, तो NaSCN, ठीक है, इसका नाम क्या है वो, अगेन वही सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ये होगा। ठीक है, अब ये जो होगा ना FeSO4 के साथ, या जो Fe प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसके साथ ये ब्लड रेड कलर नहीं देगा। ठीक है, सॉरी, उसके साथ वो प्रूशियन ब्लू नहीं देगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, FeCl3 के साथ अगर हम रिएक्ट करा दें, या Fe+3, है ना, सोल्यूशन कंटेनिंग Fe+3, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, साइनाइड, है ना, SCN, थायोसाइनाइड, तो ये बना लेगा FeSCN होल थ्राइस। इसका क्या होता है, ब्लड रेड होता है, ब्लड रेड कलर। ठीक है, तो अगर साइमल्टेनियसली कार्बन, है ना, कार्बन के साथ नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है, तो ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों है, उसको अगर हम Fe+3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, FeCl3 वगैरह डालकर, तो आपको क्या बनेगा, FeSCN होल थ्राइस, ये ब्लड रेड कलर आ जाएगा। तो अगर ऐसा आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सल्फर अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन दोनों है, कार्बन तो है ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे अगर मौजूद है तो ये ब्लड रेड कलर आ गया। ठीक है, और अगर केवल सल्फर नहीं है, नाइट्रोजन है, FeSO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, तो क्या मिल जाता है, प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है। तो अगर प्रूशियन ब्लू कलर है, ठीक है, इसका मतलब वहां पे क्या है, कार्बन एंड नाइट्रोजन है। और अगर FeCl3 के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो अगर इसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों अगर मौजूद है, तो अगर दोनों मौजूद है तो ब्लड रेड कलर वाला आएगा। कलर बस याद रखो, ब्लड रेड है, प्रूशियन ब्लू है, वही से आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अगर मान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ क्या है, सल्फर है, ठीक है ना, कार्बन के साथ सल्फर है, तो अगर सल्फर है तो ये क्या बनाएगा, Na, ठीक है, ये Na2S बना लेगा, Na2S, सल्फर है तो, नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन है। ठीक है, तो सल्फर अगर है, ठीक है, तो Na2S बनेगा। अब Na2S अगेन इसका हम फ्यूजन, ठीक है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे, तो इसको हम लोग, अगर हम दो तरीके से इसका टेस्ट होता है, एक है कि हम लेड एसीटेट पेपर ले, है ना, लेड एसीटेट, इसको ये बोला जाता है कि हम इसको एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाइड करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये आपका है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एसिडिफाई करते हैं, एसिडिफाई विथ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के साथ इसको हम लोग एसिडिफाइड करते हैं, और उसमें हम क्या ऐड कर लेंगे, लेड एसीटेट। तो जैसे हम लेड एसीटेट ऐड करेंगे तो वी विल गेट PbS, ये ब्लैक आ जाता है, ये ब्लैक PPT आ गया। तो अगर ये ब्लैक PPT आ गया, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सल्फर है। एक और इसका टेस्ट होता है
अगर हम इसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करते हैं, ठीक है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, ये होता है Na2FeCl होल 5NO, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर जेई मेन के लिए क्या हमें सॉल्ट एनालिसिस पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ने, जरूरत नहीं है। अगर आपने लसाइन टेस्ट पढ़ लिया है पी ब्लॉक में, ठीक है, चीज़ों को ठीक से पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर, है ना, आयोडीन का टेस्ट हो जाएगा, हैलाइड का टेस्ट हो जाएगा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो जाएगा, ब्राउन रिंग टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है बच्चों। तो आपको अलग से जो सॉल्ट एनालिसिस है ना, इसका बर्डन हम लोग मेंस में नहीं लेंगे, इसके लिए आपको एडवांस में जाना होगा। लेकिन अगर आपने पी ब्लॉक को ठीक से पढ़ा है, लसाइन टेस्ट आपने पढ़ लिया है, तो आपका लगभग 90% चांस है कि अगर जेई मेन से क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं से हो देंगे आपको, ठीक है। तो इन्हीं से देंगे, अगर आपने लसाइन टेस्ट पढ़ा है तो आपका निकल जाएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन लसाइन टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमने एक सीरीज बनाया है श्योर शॉर्ट, इसको जरूर देखना है बच्चों, व्हेन वी आर गोइंग टू, ठीक है, अपीयर इन जेई मेन और नीट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है। अब इसमें H2 माइनस अगर हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं हमने लिया है Na, ठीक है, तो इसको हम फाइनली यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो रिएक्शन होगा लाइक Na2S प्लस Na2Fe होल 5, ठीक है, तो ये बना लेगा Na4 और FeCl होल 5NOS। ये वायलेट कलर आया तो है ना, ये वायलेट अगर कलर आ गया इसका मतलब ये कंफर्म है, ये इट इज वेरी सेंसिटिव, है ना, तो ये कंफर्म है कि उसमें क्या है, सल्फर है। तो ये सल्फाइड का भी टेस्ट है, ठीक है, तो सल्फाइड का टेस्ट में लेड एस्टेट का पेपर, है ना, अगर ब्लैक हो जाता है तो ये आ गया। और इससे भी ज़्यादा जो सेंसिटिव है वह है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ पे Na2FeCl होल 5NO होता है और ये सल्फर यहाँ पे चला जाएगा NOS हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कलर है वायलेट आ गया। तो अगर वायलेट कलर आ रहा है, ठीक है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड नाम कुछ ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट सल्फर। अब अगला है बच्चों टेस्ट ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस के टेस्ट में हमें क्या करना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम पेरोक्साइड के साथ हीट करते हैं, टेस्ट ऑफ या डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, ठीक है, ऑफ फास्फोरस। तो इसमें हम लोग जैसे सोडियम है, ठीक है, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस पेरोक्साइड लेते हैं ना, सोडियम पेरोक्साइड आप ले लो। तो ये क्या होगा, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर लेगा। जैसे ये बन जाएगा Na3PO4, ठीक है, फास्फोरस को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और सोडियम फ्यूजन है ना, ये सब है। तो ये जो Na3PO4 है इसको हम लोग अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रीड कराते हैं, ठीक है, Na3PO4 प्लस अमोनियम मॉलिब्डेट, ठीक है, अमोनियम, इसको बोलते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट, ठीक है, प्लस इसमें हम ऐड करते हैं HNO3 21 HNO3, ठीक है, और यहां पे मिलेगा NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12MoO4, ठीक है, और ये येलो कलर होता है, प्लस 21 NH4NO3, ठीक है। तो दिस वे ये एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, है ना। तो इसमें 21 HNO3 याद रखना है, अमोनियम मॉलिब्डेट, है ना, तो ये है 12MoO4 और ये है ना, तो आप इसको यहाँ से इसको याद रखोगे तो आप इसको खुद लिख सकते हो, ठीक है। अमोनियम आयन टोटल जैसे यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे ये हो गया 21, ठीक है, Na3PO4 है, ठीक है,
तो दिस वे यू कैन गेट, ये येलो पीपीटी आ गया। अगर ये येलो पीपीटी आ गया, अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट बोल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फास्फोरस। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार सम अप कर दे रहा हूं, बहुत इजी है। नाइट्रोजन का अगर टेस्ट है, ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं, ये NaCN बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और FeSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। इसमें क्या मिलता है, प्रूशियन ब्लू मिलता है, ठीक है, प्रूशियन ब्लू ये आ जाता है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर सल्फर है सेपरेटली, तो इसको हम Na2S बना लेते हैं। दो इसके तरीके आते हैं, एक है कि लेड एसीटेट, ठीक है, तो यहां पर क्या मिलता है, PbS, ये ब्लैक मिलता है। दूसरा सोडियम नाइट्रोपोसाइड Na2FeCN5NO, ठीक है, यहां भी क्या मिलता है, वायलेट। अगर अगला है कि अगर सल्फर along with, है ना, नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है, यहां पे सोडियम फ्यूजन बनाते हैं, तो क्या मिलता है, NaSCN, और इसको अगर हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो FeCN SCN होल थ्राइस बनता है, और ये कैसा कलर आता है, ब्लड रेड। फास्फोरस के डिटेक्शन के लिए क्या करेंगे, अमोनियम मॉलिब्डेट लेते हैं, ठीक है, अमोनियम मॉलिब्डेट, ठीक है, अमोनियम मॉलिब्डेट ये ले लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या मिलता है, येलो पीपीटी आ जाता है, येलो पीपीटी। क्लियर। अगर हम NaSCN, मतलब दोनों अगर एक साथ है, NaSCN दोनों एक साथ है, ठीक है, ये दोनों है, और इसको हम लोग फर्दर अगर हम सोडियम के साथ एक्सेस में इसको रिएक्ट करा लें, तो क्या होगा, इसके अंदर NaCN भी बन जाएगा और Na2S भी बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे। अगर ये दोनों बन गए, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का टेस्ट दे सकता है, ठीक है। तो अगर सल्फर भी मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है, तो NaSCN बना लेंगे, FeCl3 के साथ ब्लड रेड आ गया। केवल अगर नाइट्रोजन है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, FeSO4 H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो प्रूशियन ब्लू कलर आएगा, ठीक है। ओनली सल्फर है लेड एसीटेट के साथ, ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा, और अगर न्यूट्रल है ना, सोडियम नाइट्रोपोसाइड ले लेंगे तो वायलेट आ जाएगा। फास्फोरस के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी पेरोक्साइड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वो रिएक्ट करेगा और वहां पे ये बना लेगा, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था, ये दो पार्ट है बच्चों, दोनों को आपको देख लेना है। पहले वाले मैंने हेलोजन के बारे में बताया है, और कार्बन का डिटेक्शन लाइम वाटर से करते हैं, हाइड्रोजन का डिटेक्शन हम लोग वाटर बना करके, ठीक है ना, उसको हम लोग एनहाइड्रस CuSO4 से करते हैं। तो यही बच्चों ओवरऑल है, ठीक है। तो मेरा पर्पज है सिर्फ और सिर्फ हेल्प करना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कि जो लोग डेस्परेट है कि नहीं, उनको जेईई मेन में कुछ अच्छे नंबर लाने हैं, NITs लाना है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर है ना मेन का पेपर होगा, मैं आपको बताऊंगा इसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, डेफिनेटली ये मेरा श्योर शॉट है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।